और वंचित लोग ही हैं जिनको अच्छी ट्रीटमेंट थाने पर नहीं मिलती थी और इसी तरह उनको मुकदमा दर्ज कराने में भी दिक्कत होती थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2019 में ये दो बड़े फैसले लिए गए थे। एक तो निर्बाध पंजीकरण का कि एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज होगी यदि थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और इसी तरह आने वाले जो परिवादी हैं उनको ढंग से अच्छी ढंग से उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनको एटलीस्ट बैठने की जगह दी जाए, एक अच्छा सुविधाजनक एनवायरनमेंट दिया जाए। इन चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हर एक थाने में स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया था। और उस टाइम जितने हमारे थाने थे करीब 868 उस टाइम थाने थे, क्योंकि उसके बाद आए बजट में कुछ ना कुछ बढ़ जाते हैं, और उनमें 806 थानों में हमारा जमीन अवेलेबल था जहां पर स्वागत कक्ष बन सकते थे। तो उनमें से 605 की हमें राशि मिली थी, चाहे वो एमपी फंड से हो, चाहे एमएलए फंड से हो, चाहे वो अन्य रिसोर्सेज से हो। हमारी 605 की सैंक्शन हमें हुई थी, जिसमें से अभी तक 371 स्वागत कक्ष बन चुके हैं और बाकी अभी 605 में से बनने की और हैं। जल्द ही उनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 201 में अभी धन के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसी कड़ी में आज 3 स्वागत कक्षों का लोकार्पण होने जा रहा है। थाना महामंदिर, थाना उदय मंदिर, थाना मंडोर, प्रत्येक का जो निर्माण है वो 7 लाख में पूरा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो अपने कर कमलों से इन तीनों स्वागत कक्षों का लोकार्पण करें। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन जोधपुर को नोटिफाई किया गया था, जिसका प्रारंभ पिछले साल अक्टूबर 2020 में आरटीडीसी का जो रिसेप्शन सेंटर जोधपुर में है वहां पर प्रारंभ किया गया था, जिसका विधिवत शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से टूरिस्ट पुलिस स्टेशन जोधपुर का शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर, पुलिस की ओर से इतना ही सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर जोधपुर में आधुनिक बस स्टैंड के शिलान्यास का कार्यक्रम सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं श्री राजेश्वर सिंह जी सीएमडी आरएसआरटीसी सर को निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। सर। सर, जो ये पावटा मंडी क्षेत्र जोधपुर में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास आपके कर कमलों के द्वारा आज संपन्न होने जा रहा है, उसके बारे में मैं संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा। जो कुल प्लॉट क्षेत्रफल है सर वो 28,892 वर्ग मीटर है, जो हमें कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में जहां पर बस स्टैंड चल रहा है वहां पर कुल क्षेत्रफल 7,000 वर्ग मीटर है। तो वर्तमान जो ये बनने जा रहा है बस स्टैंड, ये लगभग जो है चौगुना क्षेत्रफल है इसका, जो भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक अत्यंत उपयुक्त है। इसमें पूरी तरह से वातानुकूलित टर्मिनल भवन का और बस पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। जनता के लिए 2 जो है प्रवेश और निकासी द्वार ये इसमें संकल्पित किए गए हैं। इसके अलावा बसों के प्रवेश और निकास इनके लिए भी अलग अलग द्वार जो है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। ये जो वातानुकूलित टर्मिनल भवन है ये सर कुल
भूतल के अलावा, ग्राउंड फ्लोर के अलावा इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर है। फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर जो है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 4035 वर्ग मीटर है, और जो पहली मंजिल है उसका क्षेत्रफल 4231 वर्ग मीटर, और दूसरी मंजिल का 4231 वर्ग मीटर, और तीसरी मंजिल का 4972 वर्ग मीटर। ये लगभग 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है सर, जिसके लिए हम लोगों ने RSRTC को, जो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन है, उसको एग्जीक्यूटिव एजेंसी मनोनीत किया है, और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि ये प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो दिसंबर 2022 तक जो है वो 22 तक इसको पूर्ण कर लें। इसमें सर जो भूतल पर निर्माण कार्य होगा और जो प्रथम तल पर निर्माण कार्य होगा, ये तो उनको पूरा पूर्ण करके देना है, और जो अपना सेकेंड और थर्ड फ्लोर है, इसमें सर वो स्केलेटन बना करके हमको देंगे, जिसका बाद में वाणिज्यिक उपयोग किया जाएगा। तो जो भूतल का हमारा क्षेत्रफल है सर, जो भूतल है उस पर जो निर्माण कार्य प्रस्तावित है उसमें एक तो मुख्य टर्मिनल भवन है, बोर्डिंग प्लेटफार्म है जिसमें एक साथ जो है 21 बस पर लोग जो है वो बोर्डिंग करके अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। जो एलाइटिंग प्लेटफार्म है उसमें 6 बसों से उतरने का प्रावधान किया गया है। 7 जो है बुकिंग काउंटर रखे गए हैं, 2 आरक्षण काउंटर रखे गए हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ATM, शॉप्स, कियोस्क, शौचालय ब्लॉक, पुलिस आउटपोस्ट, पार्सल कार्यालय, औषधालय, क्लॉक रूम, और वर्टिकल कनेक्टिविटी के लिए 6 लिफ्ट और 5 सीढ़ियां, 123 चौपहिया और 226 दुपहिया वाहनों के लिए जमीन तल पार्किंग, ये भी जो है ग्राउंड लेवल पर ही जो है इसकी प्लानिंग की गई है। इसके अलावा 75 ऑटो रिक्शा के लिए एक अलग से पार्किंग स्लॉट ये भी ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है। जो सर अपना पहली मंजिल का प्लान है उसमें जो RSRTC के चीफ मैनेजर और उनका स्टाफ है वो बैठेंगे, उनका कार्यालय होगा। 72 बेड क्षमता का पुरुष शयन गृह होगा, 48 बेड क्षमता का महिला शयन गृह होगा, 23 बेड क्षमता का एक चालक शयन गृह होगा जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान होंगे। 6 डबल बेड वाले कमरे होंगे जो यहाँ निगम के और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके काम आएंगे सर। 448 वर्ग मीटर का जलपान गृह होगा। इसके अलावा केयर टेकर रूम, लिनन स्टोर, शौचालय और पेयजल, इसकी व्यवस्था रखी गई है सर। जो द्वितीय मंजिल का प्लान है सर उसमें 20 दुकानें, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और प्ले जोन की व्यवस्था की गई है। और तृतीय मंजिल का जो प्लान है उसमें 34 डबल बेड के कमरे का होटल, बैंक्वेट हॉल, भोजन कक्ष, क्लब एरिया और बैठक कक्ष, इनका जो है ये प्रावधान रखा गया है सर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो जोधपुर का हमारा बस स्टैंड है उसमें 225 बसें जो है वहां से चलती हैं, और लगभग 11,000 से लेकर के 15,000 तक के यात्री जो है वहां से यात्रा करते हैं। रामदेवरा मेले के टाइम में ये जो संख्या है यात्रियों की ये 17,000 के आसपास हो जाती है। जोधपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और उसके भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बस स्टैंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी सर। और जो है मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि श्रीमान के मार्गदर्शन और निर्देश से जो है ये जो भविष्य की आवश्यकता है उसका यथोचित आकलन करके और इसमें सर जो है इसको पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। अब मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि वो जो है इस अत्याधुनिक जो बस स्टैंड है इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर अगला जो हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें किसान कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शिलान्यास है सर।
उसके लिए मैं श्री भास्कर सावंत जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग को निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण व मेरे साथी अधिकारीगण, सर, किसान कॉम्प्लेक्स मंडोर मंडी के शिलान्यास के इस अवसर पर इस परियोजना के संक्षिप्त विवरण में बताना चाहूंगा। यह प्रशासनिक और वित्तीय भवन पावटा हॉस्पिटल के विस्तार स्वरूप अपने कृषि कार्यालय शहर से शिफ्ट होने थे, इसके लिए बनाया जा रहा है और इसके लिए 19 करोड़ 28 लाख का बजट था और टेंडर के अनुसार 14 करोड़ की कार्यादेश राशि सुनिश्चित हो गई है। इसमें कुल निर्मित क्षेत्र 7,986 वर्ग मीटर होगा, जो वर्तमान कार्यालयों से काफी अधिक और स्पेसियस कार्यालय बनेंगे। इसका सर कार्य इस माह जून में प्रारंभ होके 18 माह के अवधि में अर्थात दिसंबर 22 तक पूर्ण हो जाएगा। इसमें जो प्रशासनिक खंड है उसमें 6 मुख्य कार्यालय सर कार्यरत रहेंगे, जिसमें कृषि विस्तार के 3 कार्यालय, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, उद्यानिकी के 2 कार्यालय जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और 1 कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा। इस प्रकार से 6 कार्यालय कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही 5 प्रयोगशालाएं भी इसी भवन में संचालित रहेगी, जिसमें मिट्टी परीक्षण की 2 प्रयोगशालाएं, इसके साथ कीटनाशी परीक्षण, उर्वरक परीक्षण, बीज परीक्षण की प्रयोगशालाएं, इस तरह से 5 प्रयोगशालाएं संचालित की जाएगी। इसमें 6 गोडाउन्स का भी निर्माण किया है ताकि बीज वितरण और अन्य कार्यक्रमों में वो प्रशासनिक कार्यालयों के साथ ही बहुउपयोगी साबित होते हैं। एक मीटिंग कक्ष व विषय कक्ष भी बनाया गया है और इसके अलावा वाहन पार्किंग, 50 कार, 50 दोपहिया, आंतरिक सड़क और फायर टेंडर के लिए स्पेस भी डेवलप की गई है। इसके निर्माण के साथ ही सर कृषि उपनयन निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय, विपणन बोर्ड के समस्त कार्यालय और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के समस्त कार्यालय ये एक ही परिसर में उपलब्ध होने से किसान बंधुओं को निश्चित रूप से काफी इस भवन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये सर प्लान दिखाया गया है परियोजना का, जिसमें जो रंगीन क्षेत्र दिखाया गया है ये 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। ये भवन और उसके इमीडिएट सेटबैक्स हैं। इसमें जो भवन बनेगा, जैसे मैंने कहा, 7,900 स्क्वायर मीटर का भवन बनेगा और इसके सराउंडिंग में आंतरिक रोड है, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, फायर टेंडर पार्किंग के लिए स्पेस है। तो ये टोटल एरिया 8,500 का काम में लिया जा रहा है और कुल एरिया सर जो प्राप्त है ये 8,500 का स्क्वायर मीटर का एरिया काम में लेने के बावजूद भविष्य के विकास के लिए 3,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कृषि विभाग के पास उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट। ये जो सर भवन रहेगा, इसका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा तैयार किया गया जो एलिवेशन का चित्र है वो यहाँ दिया गया है और नेक्स्ट स्लाइड में, और उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। तो इस भवन से सर वहाँ के किसान बंधुओं को, अधिकारियों को और जो संबंध विभाग है उनको भी कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से काफी फायदा होगा। इस संक्षिप्त जानकारी के साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास करने का श्रम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 13 सड़कों के शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए मैं श्री राजेश कुमार यादव जी, प्रमुख शासन सचिव पीडब्ल्यूडी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय महोदय, आज के इस कार्यक्रम में सर 13 कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा हुआ है सर। इसमें सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के 5 कार्य हैं सर।
सूरसागर क्षेत्र का 1 है, जोधपुर शहर का 2 है